दर्द में भी मुस्कुराना कैसे सीखें। श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर जीवन में दर्द और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ऐसे क्षण समय से गुजरता है जब हर चीज मुश्किल लगने लगती है और मुस्कुराना लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होता है। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना कैसे सीखा जा सकता है। उनके जीवन के उदाहरण और भगवद गीता के उपदेश हमें यह बताते हैं कि कैसे हम जीवन के संघर्षों और दुखों के बीच मानसिक शांति और मुस्कान बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन भी संघर्षों और पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान भी गंभीर परिस्थितियों का सामना किया, जहां हर ओर युद्ध, धोखा और पीड़ा थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान बनी रही। यह उनकी अद्भुत मानसिक शक्ति थी जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कठिनाइयों के बीच भी स्थिर और शांत रह सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में खुद को संभालना और मुस्कुराते रहना कैसे संभव है। श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके परिणाम की चिंता को छोड़ देते हैं, तब दुख और पीड़ा के लिए जगह नहीं बचती। हमारे जीवन में जो दुख आता है वह अक्सर उन परिणामों की चिंता से होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा काम सिर्फ अपने कर्म को सही दिशा में करना है, न कि उसके परिणाम पर नियंत्रण रखना, तो किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में लागू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं तब हमारा जीवन एक नई दिशा में जाने लगता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर हाल में हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है बिना परिणाम की चिंता किए, तब हमें कठिन समय में भी मानसिक शांति का अनुभव होता है, और यही शांति हमें मुस्कुराने की शक्ति देती है, भले ही जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। जब जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आती है तो हम अक्सर खुद को असहाय और कमजोर महसूस करते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें ईश्वर पर विश्वास और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। गीता में अर्जुन को उन्होंने सिखाया था कि जब जीवन में सब कुछ कठिन और अनिश्चित लगने लगे, तब ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा होता है। ईश्वर पर विश्वास और उनकी योजना पर भरोसा हमें किसी भी परिस्थिति में साहस और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने दुखों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो हम एक अनजानी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह शक्ति हमें उन कठिन समय में भी मुस्कुराने की ताकत देती है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। दर्द में मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने दुख को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर के पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है। श्री कृष्ण का तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है वैराग्य, अर्थात निर्लिप्तता। जीवन में हर परिस्थिति को समान रूप से देखना, चाहे वह सुख हो या दुख, यही सच्ची शांति का मार्ग है। गीता में उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं, और यह समझना जरूरी है कि दोनों अस्थायी हैं। जब हम किसी परिस्थिति से जुड़ाव नहीं रखते, तब हम पीड़ा से भी मुक्त हो जाते हैं। दुख तब होता है जब हम किसी चीज से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं। श्री कृष्ण की यह सीख हमें बताती है कि जब हम ये जान लेते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम अपने दर्द में भी मुस्कुरा सकते हैं। इस मानसिकता के साथ हम जीवन की कठिनाइयों को भी एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अहंकार भी दुख का एक बड़ा कारण होता है। जब हमारा अहंकार चोटिल होता है, तब हमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी थी। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम हर परिस्थिति में एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख पाते हैं। दर्द में मुस्कुराना तब ही संभव है जब हम ये समझ लें कि हमारी असली पहचान हमारे अहंकार से परे है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तब हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन मिलता है। यही संतुलन हमें दर्द में भी मुस्कुराने की ताकत देता है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार ये कहा है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। अगर हम जीवन के हर अनुभव को सिर्फ दुख के रूप में देखेंगे, तो हमें दुख ही महसूस होगा, लेकिन अगर हम उसे एक सीखने का अवसर मानेंगे, तो हमें उसमें भी कुछ अच्छा दिखाई देगा।
श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आई है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उसमें हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी होती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब हमें दर्द में भी एक नई दिशा दिखाई देती है और यही हमें मुस्कुराने का कारण देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर समय अस्थायी है, चाहे कितना भी गहरा अंधकार हो वह हमेशा के लिए नहीं रहता। दुख और कठिनाई का हर पल भी समय के साथ बीत जाता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना है और ये विश्वास रखना है कि हर कठिन समय का अंत होता है। जब हम जीवन के कठिन समय में धैर्य रखते हैं और ये जान लेते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा, तब हमें सुकून मिलता है। यही धैर्य हमें दर्द में भी मुस्कुराने की ताकत देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में श्री कृष्ण हमें ध्यान और योग का महत्व बताते हैं। जब तक हमारी आंतरिक शांति मजबूत नहीं होगी, तब तक बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित करती रहेंगी। ध्यान और योग के माध्यम से जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू करते हैं, तब बाहर की किसी भी परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। यह आंतरिक शांति हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति प्रदान करती है। यही शांति हमें दर्द में भी मुस्कुराने की ताकत देती है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और जब मन स्थिर होता है तब हमें हर परिस्थिति में मुस्कान मिलती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर कठिन समय में मुस्कुराने की शक्ति देती हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है, जिसे हमें जीवन में उतारना चाहिए।